कल्पना कीजिए कि अचानक आप दूसरी दुनिया में जागते हैं और आपको पता चलता है कि आपका पुनर्जन्म एक वेंडिंग मशीन के रूप में हुआ है। पागलपन लगता है ना? लेकिन वह बॉक्सो है। कुछ मिनट पहले वह पहाड़ियों पर अपनी बाइक चला रहा था। यह एक सामान्य दिन की तरह लग रहा था जब तक कि उसने अपने सामने एक ट्रक को वेंडिंग मशीन के साथ नहीं देखा। उसने वेंडिंग मशीन की पट्टियों को टूटते हुए देखा। उसने मशीन को अपनी जगह पर रखने के लिए गैस पर हाथ मारा और मोड़ के बारे में भूल गया। परिणाम स्वरूप वह वेंडिंग मशीन को गले लगाते हुए पहाड़ी से नीचे उड़ गया। वह जागता है और अपने सामने एक झील देखता है। वह सोचता है कि वह जीवित रहने के लिए भाग्यशाली है और उठने की कोशिश करता है, लेकिन उसका शरीर हिलता नहीं है। वह मदद के लिए चिल्लाने की कोशिश करता है, लेकिन उसके मुंह से सिर्फ हेलो शब्द निकलता है। उसे एहसास होता है कि यह उसकी आवाज है और वह दूसरे शब्द कहने की कोशिश करता है, लेकिन वह जो कुछ भी कहते हैं वह वेंडिंग मशीन से पहले से रिकॉर्ड किए गए संदेश है। वह और अधिक भ्रमित हो जाता है। वह अपनी आंखें बंद कर लेता है और ध्यान केंद्रित करता है जब तक कि वह अपने दिमाग में एक संदेश उभरता हुआ नहीं देख लेता। वह वर्तमान में केवल ठंडा मिनरल वाटर और गर्म मकई का सूप बेच रहा है। फिर उसने एक आवाज सुनी जो कह रही थी कि अगर वह अंक खर्च करेगी तो वह और अधिक सामान बेच सकता है। उन बिंदुओं को पैसे से परिवर्तित किया जाता है और वह उनका उपयोग स्टॉक करने, नए उत्पाद प्राप्त करने और नए कार्य प्राप्त करने के लिए कर सकता है। उसे यह भी पता चला कि वह उनका उपयोग वस्तुओं को ठंडा या गर्म रखने के लिए कर सकता है। वह अपने अन्य कार्यों और संभावित वस्तुओं की जांच करने का निर्णय लेता है जिन्हें वह बेच सकता है। वह वस्तुओं की सूची देखता है और ठंडी दूध वाली चाय पाने के लिए 10 अंक खर्च करने का निर्णय लेता है। अचानक पानी की बोतलों की एक पंक्ति जादुई रूप से दूध वाली चाय में बदल जाती है। उसने और भी अधिक शोध किया और पाया कि वह उन्हें 100 येन में बेच सकता है। अधिक शोध से उसे पता चला कि उसे खुद को चलाने के लिए बिजली की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वह एक बिंदु को 1 घंटे की ऊर्जा में परिवर्तित करता है, जिसका अर्थ है कि उसे जीवित रहने के लिए प्रतिदिन 24 ओयेन अर्जित करना होगा। उसने दूध वाली चाय पाने के लिए केवल 10 अंक खर्च किए, इसलिए उसके पास अभी भी 990 अंक शेष है। लेकिन वह जानता है कि वह बेतरतीब ढंग से अंक खर्च नहीं कर सकता, क्योंकि अगर कोई उससे कुछ भी नहीं खरीदेगा तो वह मर जाएगा, जो पहले से ही काफी कठिन है क्योंकि वह कहीं नहीं है। तभी उसे अचानक पानी में कुछ हलचल दिखाई देती है। वह खुशी से सोचता है कि यह एक ग्राहक है, लेकिन पता चला कि यह एक मेंढक है। यह मेंढक इंसान जितना बड़ा था, कवच पहने हुए था और गदा लिए हुए था। उसने सोचा कि मेंढक उसका पहला ग्राहक है, इसलिए उसने अपनी पहले से रिकॉर्ड की गई आवाज हेलो बजाई। मेंढक घबरा गया और उसे अपनी छड़ी से मारने के लिए पीछे हट गया। उसे 3 क्षति हुई और उसका स्थायित्व उसी मात्रा में कम हो गया। मेंढक ने हमला करना जारी रखा। उन्हें पता चला कि स्थायित्व उनके स्वास्थ्य बिंदु है। सिस्टम ने चेतावनी दी कि यदि स्थायित्व 0 तक पहुंच गया तो मशीन टूट जाएगी और अनुपयोगी हो जाएगी। टिकाऊपन और कठोरता को छोड़कर अधिकांश वेंडिंग मशीन के आंकड़े 0 पर थे, जो कि 10 थे। उन्होंने स्वीकार किया कि अन्य आंकड़े अनावश्यक थे, लेकिन जादुई आंकड़े के बारे में आश्चर्यचकित हो गए। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि जादू इस दुनिया में मौजूद है। मेंढक लगातार वार करता रहा और उसे नुकसान पहुंचाता रहा। मेंढक ने इसके बजाय चमगादड़ और कुल्हाड़ियों के साथ 3 और मेंढकों को बुलाने का फैसला किया। उसका स्थायित्व अब और भी तेजी से घट रहा था। उन्होंने किसी भी समाधान को खोजने के लिए सिस्टम की जांच करने की कोशिश की जब तक कि उन्हें कौशल का आशीर्वाद नहीं मिला। सिस्टम उसे बताता है कि उसे इसे पाने के लिए अंक खर्च करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यह भगवान द्वारा दी गई एक विशेष शक्ति है। वह उस कौशल को चुन लेता है, लेकिन सिस्टम उसे एक नई सूची देता है। यह समय तलवारबाजी और मार्शल आर्ट जैसे कौशल से भरा हुआ है। मेरा मतलब है, वह बिना हाथ या पैर के क्या करेगा, उसका स्थायित्व लगभग महत्वपूर्ण मूल्य तक पहुंच रहा है। जब वह अवरोध कौशल को देखता है
तो वह तुरंत उसे चुन लेता है और उसे पता चलता है कि यह उसकी रक्षा के लिए एक अदृश्य अवरोध पैदा करेगा। साथ ही वह चुनता है कि कौन या क्या उसके करीब आ सकता है। वह कौशल को सक्रिय करता है और अवरोध मेंढकों को दूर गिरा देता है, लेकिन वे हार नहीं मानते। वे उठते हैं और बैरियर से टकराना शुरू कर देते हैं। पूरे दिन के बाद अंततः वे हार मान लेते हैं और चले जाते हैं। वह अपने स्थायित्व को पुनः प्राप्त करने के लिए अंक खर्च करता है, लेकिन इसके लिए उसे 600 से अधिक अंक गंवाने पड़ते हैं और अगर उसने 10 दिन में कुछ नहीं बेचा तो वह मर जाएगा। कई दिन बीत गए और उसने पहले ही अपने भाग्य को स्वीकार कर लिया। उसकी इच्छा थी कि मरने से पहले वह कम से कम कुछ तो बेच पाता। अचानक उसे एक शिकारी लड़की के चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। वह लड़ने की मुद्रा में है, लेकिन उस पर हमला नहीं करती। वह भूखी है और उसमें राक्षसों से लड़ने की ताकत नहीं है। वह खुद को दोषी ठहराने लगती है क्योंकि उसने मेंढकों को मारने की कोशिश की थी, लेकिन वह उन्हें मार भी नहीं पाई। साथ ही मेंढकों ने उसका दोपहर का भोजन भी चुरा लिया। अचानक उसकी नजर बॉक्सों पर पड़ी। वह भ्रमित है और सोचती है कि वह एक स्मारक है। वह पेय पदार्थों का प्रदर्शन देखकर प्रभावित हुई। बॉक्सो उसके स्वागत के लिए अपने रिकॉर्ड किए गए संदेश का उपयोग करता है और उसे सिक्के डालने के लिए कहता है। लड़की भ्रमित है। मेरा मतलब है कि उसने पहले कभी बात करता हुआ धातु का बक्सा नहीं देखा था। वह आसानी से यह निष्कर्ष निकाल लेती है कि सिक्कों का मतलब पैसा है। वह एक प्रतिभाशाली व्यक्ति है, लेकिन तांबे के सिक्कों, चांदी के सिक्कों या यहाँ तक कि सोने के सिक्कों की लागत के बारे में सोचती है। वह एक कूपर सिक्का डालती है, लेकिन वह वापस आ जाता है। वह सोचती है कि यह पर्याप्त नहीं है, लेकिन सिस्टम बॉक्सों को बताता है कि सिक्का स्वीकार करने के लिए उसे सिक्का रूपांतरण फंक्शन की आवश्यकता है। वह 100 पॉइंट के लिए फंक्शन खरीदता है और कीमतें इस दुनिया की मुद्रा के अनुकूल हो जाती है, लेकिन पानी की बोतल एक चांदी का सिक्का है। लड़की सोचती है कि यह महंगा है, लेकिन वह भूखी है। वह चांदी का सिक्का डालती है और मकई का सूप उठाती है। वह सूप की बोतल उठाती है और खुश हो जाती है क्योंकि वह गर्म है। वह इसे खोलती है और पीना शुरू कर देती है और उसे वह जो भी चीजें खा रही होती है उनमें से अधिकांश की तुलना में यह अधिक स्वादिष्ट लगता है। बॉक्सो अंततः इस दुनिया में खुश महसूस करता है। उन्हें खुशी होती है कि कोई उनके उत्पादों से संतुष्ट था। लड़की और भी चीजें आजमाना चाहती है, खासकर दूध वाली चाय। उसने अधिक सूप, पानी और दूध वाली चाय खरीदी। उसने 6 चांदी के सिक्के और 30 कूपर खर्च किए जो 63 अंकों में बदल गए। उसने सब कुछ खाया और बॉक्सों के पास सो गई। उसने उसकी सुरक्षा के लिए अपने बैरियर को सक्रिय करने का फैसला किया। आखिरकार वह एकमात्र ग्राहक है। वह अगले दिन उठती है, खुश होती है कि वह खा सकती है और आराम कर सकती है। इसलिए वह बॉक्सों को धन्यवाद देती है, जो अपने धन्यवाद संदेश के साथ उत्तर देता है। वह सोचती है कि वह बोल सकता है, लेकिन वह जवाब नहीं देता। उसने अपने दोस्त का उल्लेख किया जिसने जादुई वस्तुओं पर शोध किया था, जिसमें सीलबंद आवाजें थी, और अनुमान लगाया कि क्या वह वही था। उसने उससे पूछा कि अगर वह समझे तो कुछ कहे। जवाब में उसने नमस्ते कहा, जिससे वह खुश हो गई और उसे विश्वास हो गया कि इसका मतलब हाँ है। उसने अपना परिचय लैम्बीस में दिया और सुझाव दिया कि वह नहीं के लिए एक और शब्द का उपयोग करे। उसने बहुत बुरा जवाब दिया। उसने उसका नाम पूछा, लेकिन उसने बहुत बुरा जवाब दिया। मुस्कुराते हुए उसने संकेत दिया कि वह उसकी स्थिति समझती है। वह खुश हो गई और उसने अपने दोस्त को बॉक्सो दिखाने का फैसला किया। उसने तुरंत उसे उठाया और चलने लगी। वह समझ नहीं पा रहा था कि वह उसे कैसे ले जा सकती है, लेकिन उसने मन ही मन उसे धन्यवाद दिया। यात्रा के दौरान उसे पता चला कि लैमिस उसे आसानी से अपने साथ ले जा सकती है, क्योंकि उसका आशीर्वाद उसे पागलपन भरी ताकत देता है। उसने तुरंत रुकने और कुछ सूप खाने का फैसला किया, लेकिन उसे उसके लिए बुरा लगा क्योंकि यह इतना पेट भरने वाला नहीं था
इसलिए उसने कुछ चिप्स के बदले में अपने अंकों का इस्तेमाल किया। वह नया उत्पाद देखकर आश्चर्यचकित रह गई और पूछा कि क्या यह भोजन है। उसने उन्हें खरीदने का फैसला किया और उसके स्वाद से प्यार हो गया। वह खाना बंद नहीं कर पाई और उसने चिप्स के 32 डिब्बे खरीद लिए। यह कुछ आसान 320 बॉक्सों पॉइंट है। लामिस उसे तब तक ले जाता रहा जब तक वे पास के गांव में नहीं पहुंच गए। गांव के रक्षक उसे सुरक्षित देखकर खुश हुए क्योंकि उसका शिकार दल बहुत घायल अवस्था में गांव वापस आया था। लेकिन वे उस धातु के बक्से के बारे में उत्सुक है जो वह ले जा रही थी। वह बताती है कि उसे यह झील के किनारे मिला और उसने इसे अपने साथ ले जाने का फैसला किया। वह बताती है कि यह कैसे काम करता है, लेकिन वे भ्रमित हो जाते हैं। उन्होंने पहले कभी वेंडिंग मशीन नहीं देखी थी। वह चिंतित हो जाती है कि उसे बॉक्सों नहीं खरीदना चाहिए था। गार्ड कहते हैं कि ठीक है, क्योंकि अगर तुम्हें कालकोठरी में कुछ मिलता है तो वह तुम्हारा है। गार्ड पूछते हैं कि क्या वे कुछ खरीद सकते हैं और बॉक्सो हाँ में उत्तर देता है। वे एक मशीन को बात करते हुए सुनकर चौंक जाते हैं। उन्हें लगता है कि वह इसे ऊंची कीमत पर बेच सकती है, लेकिन वह ऐसा नहीं करेगी। वह अपने दोस्त से मिलने जाएगी। गार्ड अपने सिक्के बाइकोन सूप और दूध वाली चाय में डालते हैं। वे इसे पसंद करते हैं और अंततः सब कुछ खरीद लेते हैं। वे उससे भविष्य में बॉक्सों लाने के लिए कहते हैं क्योंकि रखवाली करते समय वे अपनी जगह नहीं छोड़ सकते। लेमी सहमत हो जाती है और गांव की ओर आगे बढ़ती है, लेकिन उसे एक गली में कुछ अजीब दिखाई देता है। यह एक झुंड है जो एक छोटी लड़की को रुला रहा है। वह उनकी ओर बढ़ती है और बॉक्सों को ले जाते समय एक को नार्निया में लात मारती है और फिर शेष 2 का सामना करती है। वे डरी हुई बिल्लियां बन जाते हैं और भाग जाते हैं। लेमी ने लड़की की जांच की और अपने स्थान पर वापस चली गई। उसकी दोस्त तुरंत उस पर झपटती है और उसे गले लगा लेती है। वह उसके बारे में बहुत चिंतित थी। वह बॉक्सों को देखती है और पूछती है कि यह क्या है। लेमिस सब कुछ समझाता है और बॉक्सों को बाहर रखता है ताकि लोग सामान खरीद सके। बॉक्सों को तब पता चलता है कि वह कालकोठरी के अंदर है और लेमिस को सतह पर वापस जाने के लिए टेलीपोर्ट सर्कल के लिए भुगतान करना होगा, लेकिन वह इसका उपयोग नहीं कर सकती क्योंकि उसने अपना पैसा उस पर इस्तेमाल किया था। बॉक्सो तेजी से प्रसिद्ध हो गया और लोग दाएं बाएं सामान खरीद रहे थे। वह 3000 से अधिक अंक प्राप्त करने में सफल रहा, लेकिन लोग पहले से ही उसके आइटम से थक चुके थे, इसलिए उसने अपने मेनू में आइटम जोड़ने का फैसला किया। गार्डों ने तुरंत इसे खरीद लिया और उन्हें यह स्वादिष्ट लगा। अधिक से अधिक लोगों ने उन्हें खरीदना शुरू कर दिया, लेकिन बॉक्सो स्थानीय सराय रेस्तरां को बर्बाद नहीं करना चाहता था। इसलिए वह दिन के दौरान भोजन अनुपलब्ध कर देता है और केवल रात में ही बेचता है। लेमीज अभी भी उसे इधर उधर ले जाकर उसकी बिक्री करने में मदद कर रहा है और उम्मीद करता है कि एक दिन वह पहले से रिकॉर्ड किए गए संदेशों के बिना उससे बात करने में सक्षम होगा। यह अगला वीडियो देखें। अगले पर मिलते हैं।